अगर आरएसएस सबकी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। राहुल लाल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। राहुल जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ आरएसएस है, दूसरी तरफ ये सही है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, अब सामने है, रिकॉर्डधारी हमारे नीतीश बाबू जिनका बहिष्कार हो रहा है और जिनके लिए आप इफ्तार दावत कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वही आपका बहिष्कार कर रहे हैं। छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। यहां से एक अलग दिशा में बिहार की राजनीति को तो जाते हुए हम देख रहे हैं और ऐसी राजनीति करने वाले और भी नेताओं को यहां से सचेत होने का एक पैगाम भी है। कैसे आप देखते हैं? राजनीति में जो ये खबर है कि तमाम अलग अलग बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, तो ये जो संकेत है, चूंकि अब तक नीतीश कुमार को लेकर ये माना जाता था कि वो कालिक के कोठरी में रहते भी और उन्हें कालिक भी नहीं लगता है, यानी वो बीजेपी और एनडीए में खूब मजे से वो राजनीति भी करते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम वोटों को आकृष्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला नीतीश कुमार जी का फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के समय में नीतीश कुमार के साथ अब स्पष्ट है कि जिस तरह से बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति को एक सीमा से ऊपर ले गई है, अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि औरंगजेब का मामला है, उसको थमने नहीं दिया जा रहा है, संभल का मामला है, थमने नहीं दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर लोगों की आपत्तियां हैं। तो ये वैसे स्थिति में नीतीश कुमार अब बीजेपी को सपोर्ट करते हुए अपने मुस्लिम जनाधार को बचा लें, ये एक असंभव स्थिति और उसके खुल के संकेत आ गए हैं राजीव जी कि अब तक हो गया बिहार में ये चीजें, मुस्लिमों ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया और उनको वोट दे दिया, लेकिन अब ये स्थितियां आगे नहीं बढ़ने वाली और ये संकेत केवल उनके लिए नहीं है, ये संकेत के जो है कि गहरे बादल जो है वो हम लोगों को दिख रहा है चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। चंद्रबाबू नायडू भी यही राजनीति कर रहे हैं और अभी तक सफलतापूर्वक कर रहे थे। नीतीश कुमार ने तो लंबी पारी खेली इसमें सफलता के साथ। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वहां पे विपक्ष में हम लोग देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जो पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक समूह है वो एक विश्वास का संबंध बना हुआ है और आरजेडी को लेकर हम लोग देख, आरजेडी ने कभी भी जो है कि तमाम राजनीतिक परिस्थितियां आई है वो उन्होंने कभी भी उनका वो स्वरूप नजर नहीं आया कि वो कभी बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता करते हुए नजर आए। तो आरजेडी चाहे वो लालू यादव के जमाने में हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के जमाने में हो, आरजेडी लगातार बीजेपी से संघर्ष करते हुए देखिए और मुस्लिमों को वो पसंद के रूप में रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखिए हम लोग अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक को देखते हैं राजीव जी, तो मुस्लिम तो उनसे छिटक रहे हैं, ये तो अस्पष्ट हो गया आज के डेट में। आज अगर हम लोग कहें कि जिस तरह से तमाम संगठनों ने उनके इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई है, तो ये मामला तो स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पे राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जो है कि हमलावर हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो, जातिगत अत्याचार का मामला हो, तो हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित के बीच में एक जो है कि उन्होंने डिवीजन तैयार किया था और महादलित तबका जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ था। लेकिन आज के समय में वो महादलित तबका भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा, वो मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा। और इन दोनों के चॉइस को अगर हम लोग देखें राजीव जी, कांग्रेस इनकी चॉइस बनते हुए नजर आ रही है। मुस्लिम तो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस के साथ दलित भी बड़े आसानी से जुड़ रहे हैं, वो परिस्थितियां बिहार में भी बनते हुए नजर आ रही है। तो ये जो समीकरण बदल रहा है बिहार से, वो बड़े गहरे संदेश दे रहे हैं दक्षिण भारत की राजनीति में। चूंकि देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू कब तक इन चीजों को झेलेंगे। दक्षिण के यहां पर अगर हम लोग दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन टूटते हुए देख रहे हैं, तो अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समूहों में वहां पर भी देखिए तमाम दिल्ली में बड़े संगठनों ने और आंध्र प्रदेश में भी इन संगठनों ने स्पष्ट तौर पर कहा है राष्ट्रीय स्तर पर कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, इनके इफ्तार पार्टी से, चूंकि ये सत्ता के लालच में कहीं न कहीं मुस्लिम समूह और अल्पसंख्यक समूह की अनदेखी कर रहे हैं। यह आरोप अब इनके ऊपर खुल्लम खुल्ला लग रहा है। और देखिए दक्षिण के राजनीति में परिसीमन का जो डिलिमिटेशन का जो मामला है राजीव जी, वो कल जो उसकी जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जिस तरह से स्टालिन के साथ पूरा दक्षिण भारत खड़ा है, अब आप सोच के देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक ऐसे दर्रे के छत्ते में हाथ डालने का प्रयास कर रही है 1971 के जनसंख्या के आधार पर अब तक जो है कि सीटों का निर्धारण हो रहा था, अब उसमें जो पूरा एक परिवर्तन की स्थिति है उसको लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत जबरदस्त जो है कि एक आक्रोश की स्थिति है। उस आक्रोश की स्थिति में अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मुस्लिम छिटक रहे हैं,
दक्षिण भारत की जिस तरह से अवहेलना हो रही है, ये कुछ ऐसे कड़े संकेत हैं कि बड़ा मुश्किल है राजीव जी कि यहां से कितना लंबा दूर तक वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए या व्यक्तिगत लाभांश पाते हुए वो केंद्रीय सत्ता को समर्थन दे पाएंगे। तो बीजेपी के लोगों को भी ये चीजें दिख रही है कि ये इन समस्याओं को हम लोग कैसे निपटा सकेंगे, क्योंकि जो कल जो बैठक हुई दक्षिण भारत में, वो बैठक अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व रही थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टालिन जी की कोई व्यक्तिगत बैठक हो, उसमें उत्तर दक्षिण का जिस तरह से समावेश भी हुआ और सबों ने उस समस्या को गंभीरता से देखा, उसने भी चंद्रबाबू नायडू के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया है। अब आप सोच के देखिए कि अभी लगातार बीजेपी कर्नाटक में 4% मुस्लिम जो 4% जो अल्पसंख्यकों को ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण दिया गया है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, और राजीव जी वो उस कर्नाटक में दिया गया है जहां पे कि जेडीएस 1995 में उन्होंने सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था 1995 से जी। और वो पूरी व्यवस्था उसी जमाने से चली आ रही थी, और आज वो जेडीएस उधर समर्थन दे रही है। तो ये मामला केवल दिक्कत का मामला जो है कि ये नीतीश कुमार के लिए नहीं है राजीव जी, नीतीश को दिक्कत है, इसमें चंद्रबाबू नायडू को दिक्कत है, बिहार में जो अलग अलग दूसरे सहयोगी दल है, चिराग पासवान की स्थिति बड़ी असहज हो रही है। वो जो जिस तबके को लेकर वो पकड़ बनाने की बात करते हैं, अगर वो आज के समय में अगर उस तबके के लोगों से बात करें हम लोग, जिसको रामविलास पासवान बड़ी सावधानी से जो है कि अपने तरफ आकृष्ट कर लेते थे, उनमें आज बीजेपी विरोध की स्थितियां बनी हुई है। यानी वो वोटर्स एंटी बीजेपी वोटर्स वाले स्थिति में कन्वर्ट है, क्योंकि अलग अलग स्थितियों पे डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का वो सामना कर रहा है राजीव जी। तो ये स्थितियां बड़ी उलझी हुई है तमाम सहयोगी दलों के लिए, और उसमें जो बीजेपी है और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, वो उन सहयोगी दलों को कहीं पे भी सहज होने का कोई मौका नहीं दे रहा है, वो लगातार उन्हें असहज कर रहा है। अब ये सबों को ये सवाल सबको समझ में आ रहा है राजीव जी की आरएसएस जो संस्था 1925 में बनी थी, अब 2025 के समय में खड़ी है, वो नागपुर जिनका हेड ऑफिस रहा, उन्हें औरंगजेब का कब्र इसके पहले तक तो 1925, 26, 27, 28 में कभी दिखाई नहीं दिया। अब अचानक से मुद्दे दिख रहे हैं, तो इसे कौन स्वीकार करेगा? तो ये मामला बिल्कुल कहते हैं कि पोलराइजेशन फैक्टर को काफी हायर लेवल पर ले जाने में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं लोग। और ये जो संकेत आपने भूमिका में दिया था कि मूल मुद्दे से हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अरे कहां तो प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर अगर हाईकोर्ट के जज के घर में जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, और देश में सवाल पूछा जा रहा है राजीव जी, जो नोटों के बंडल मिले हैं, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि नोटबंदी लाया गया है, नोटबंदी के बाद से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोगों को 500 और 1000 रुपया के पुराने नोट तो दिखे नहीं नोटबंदी के पहले वाले युग के, 500 रुपया के नोटों के ताजे ताजे नोट जो है कि वो नजर आ रहे हैं। देखिए जज महोदय जो भी टिप्पणी कर दे, अभी भी सफाई कर्मियों का जो बयान आ रहा है, जो एनएमडीसी के वहां पे जो सफाई कर्मी है उन लोगों के जो बयान आ रहा है राजीव जी, आज भी उनको झाड़ू लगाते हुए जज साहब के घर के आसपास 500 के जले हुए नोटों के टुकड़े बरामद हुए, कल भी उन्हें टुकड़े मिल रहे थे। तो सफाई कर्मियों को डेली टुकड़े मिल रहे हैं। अब जज साहब जो भी स्पष्टीकरण दें, लेकिन सवाल तो इसमें खड़े होंगे मोदी जी के ऊपर। उनका जो स्लोगन था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हम लोगों ने देखा है न्यायपालिका के साथ साठगांठ की परिस्थितियां देश के लिए कितनी घातक रही है। वो राफेल के मामले से लेके चाहे अभी राहुल गांधी की सदस्यता के समाप्ति का मामला था राजीव जी, उसमें गुजरात हाईकोर्ट की किस प्रकार की टिप्पणी थी, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तमाम मामले, अभी आपको याद हो कि चुनाव के दरमियान में हम लोग लगातार चर्चा करते थे कि कांग्रेस के खातों को जो है कि आयकर इनकम टैक्स के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया गया था। उन मामलों की सुनवाई जज साहब ने की थी। तो ये मामला ऐसा नहीं कि केवल जज साहब का मामला है, मामला यह है कि मोदी जी कहां सो रहे हैं, डबल इंजन सरकारें कहां सो रही हैं, और उनके जो बड़े दावे वादे थे वो दावे वादे बिल्कुल जो है कि वो केवल 500 के नोट नहीं जल रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो लोगों की आस्था थी वो आस्था जल रही है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात कही जा रही थी, वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो तमाम संस्थाएं हैं जिनको केवल विपक्षी नजर आता है, सत्ता पक्ष और तमाम संस्थान नजर नहीं आते हैं। 2018 के सीबीआई के मामले में भी राजीव जी, उस समय भी सीबीआई जांच में नाम आया था, एफआईआर दर्ज हुए थे जज महोदय के विरुद्ध, इसने उस मामले को रफा दफा कर दिया था। ये तमाम सवाल है खड़े आज के दौर में। तो वो उनके समर्थक दल तो अलग, सहयोगी दल तो अलग परेशान है, और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की ये कालिक दिखी, जो वीडियो उसमें सबों को संसार किया। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जो मैं